नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हम में से, आप में से मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस मेहनत का आपको नतीजा नहीं मिलता, उस मेहनत का आपको फल नहीं मिलता। तो आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिस काम के प्रति आपकी लगन है, आपकी मेहनत है, उसका फल कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में विस्तार से पंडित जी से जानेंगे कि कैसे राशि अनुसार आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि जो भी मेहनत की है उसका भरपूर फल हम सबको प्राप्त हो। शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला हो, विवाह होने वाला हो, गोद भराई होने वाली हो, गृह निर्माण होने वाला हो, तो मांगलिक कार्य को शुरू करने के पहले किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी को एक नारियल अर्पित कर आइएगा। शुभ कार्य करने के पहले अगर किसी भी दिन ऐसा कर लेते हैं आप, तो आपके घर में जो मंगल कार्य होने जा रहा है उसमें बाधा नहीं आएगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 1 दिसंबर रविवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 1 दिसंबर 2024, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः काल 11:50 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, दोपहर 2:24 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने बात की मेहनत के फल के बारे में। तो मेहनत का सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ग्रहों के साथ संबंध आखिर कैसे है और क्या है पंडित जी? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल, आपके परिश्रम का फल आपको कैसे मिले। पहले ये जानते हैं कि मेहनत का ग्रहों के साथ क्या संबंध है। देखिए, कुंडली के ग्रह जो आपके हैं वो बहुत हद तक ये बता देते हैं कि जीवन में मेहनत की स्थिति क्या रहेगी, जिंदगी में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से जिंदगी चलेगी या मेहनत से चलेगी, ये आपकी कुंडली के ग्रह बता देते हैं। कुंडली के त्रिकोण यानी लग्न, पंचम और नवम, इसके स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बता देते हैं। लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी की स्थिति बता देती है कि जीवन में संघर्ष कैसा होगा और कितना रहेगा। और इन तीनों भाव में पंचम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके पूर्व पुण्य का भाव है। आप पूर्व जन्म से कितने कर्म लेकर कैसे आए हैं, ये कुंडली का पंचम बता देता है।
इस भाव और इसके स्वामी की स्थिति अच्छी हो, पंचम भाव और पंचमेश अगर कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति का संघर्ष कम होता है और व्यक्ति कम प्रयास में जीवन में ज्यादा सफलता पा जाता है। यानी एक लाइन में अगर आपको देखना हो, वैसे तो बहुत कुछ देखते हैं, इंदु लग्न देखेंगे, घटित लग्न देखेंगे, पाक लग्न देखेंगे, लेकिन एक लाइन में अगर देखना हो, पंचम भाव और इसके स्वामी की पोजीशन देखिए, आप तुरंत जान जाएंगे आदमी के जीवन में संघर्ष कितना है। और चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशि वाले जो तमाम लोग हैं, मेहनत का फल अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबको कौन से उपाय करने चाहिए पंडित जी? अब ये जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें। मेष राशि की बात करें, अपनी मेहनत का फल पाने के लिए रोज सूर्य देव की उपासना करिए, रोज सूर्य देव को जल चढ़ाइए और बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को धर्म स्थान पर जा करके प्रार्थना करिए। ये छोटे छोटे 2 उपाय अगर मेष राशि वाले करें तो उनको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। वृषभ राशि, अगर आप अपनी मेहनत का फल चाहते हैं तो शनिदेव की उपासना करें, रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, घर में या सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि, मेहनत का फल अगर पाना चाहते हैं तो शनिवार को हनुमान जी की पूजा जरूर करिए, हनुमान मंदिर जाइए, उनका दर्शन पूजन अवश्य करिएगा और मंगलवार को और शनिवार को शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करिएगा। अगर मिथुन वाले ऐसा नियमित रूप से करें तो जीवन की मेहनत, जीवन का संघर्ष कम होगा और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले पहली 3 राशियों की बारी है। मेष, वृष और मिथुन के साथ शुरुआत करेंगे। मेष राशि, बेवजह की व्यर्थ की चिंता हो सकती है, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के तमाम जो लोग हैं वो जब भी मेहनत करते हैं, वो जब भी हार्डवर्क करते हैं, उसका फल अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या कुछ करना चाहिए? अब बात कर लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो लोग हैं वो अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करें। कर्क राशि की बात करें। आप अगर चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को निर्धनों को और बुजुर्गों को पीली मिठाई बांटिएगा। ऐसा नियमित रूप से करें, आपको आपके मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। सिंह राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले तो घर में पीछे की तरफ एक केले का पौधा जरूर लगाइएगा और नियमित रूप से रोज सुबह एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ रोज सुबह करिएगा। आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कन्या राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले तो भगवान कृष्ण को नियमित रूप से पंचामृत अर्पित करिएगा और जितना संभव होगा शनिदेव की पूजा करिएगा। यानी रोज शाम को शनि मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। और चलिए वापस लौटते हैं राशिफल के सिलसिले पर और बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, इस समय आपको आपके करियर में सफलता मिलेगी। चीजें बेहतर होंगी। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन अपने परिवार में विवादों से आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। रिश्तों की समस्या इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहला सवाल लें उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप इस शो में भेज सकते हैं अपने सवालों के माध्यम से। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी पहला सवाल जान लेते हैं, कौन से दर्शक का है? जी, आज का पहला प्रश्न इंद्रजीत जी ने हमें लिखा है और इंद्रजीत जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 मार्च 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर के 11:10 और जन्म का स्थान है मोहाली। ये कह रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ से निकल करके भविष्य में किसी और जगह सेटल होना चाहता हूँ, किसी और जगह शिफ्ट होना चाहता हूँ। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? इंद्रजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि भविष्य में आप चंडीगढ़ से दूर जाएंगे, दूर जाकर के कहीं और सेटल होंगे। ये संभावना कुंडली में जरूर बनती है, लेकिन अभी ऐसा होने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय है। तब तक आप आराम से चंडीगढ़ में काम करिए, भविष्य में परिवर्तन अच्छा रहेगा। देखिए, अभी के लिए मैं कहूँगा कि साल 2025 का 1 महीना बचा है और पूरा 2024 का 1 महीना बचा है और पूरा 2025 बाकी है। तो 2024-25 में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। हड्डियों में या हृदय में किसी तरह की समस्या ना हो, उसमें लापरवाही मत करिएगा। 2 उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। ये उपाय करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है अगले प्रश्न को भी जान लेने की। पंडित जी से ही पूछते हैं कि कौन से दर्शक का है दूसरा सवाल। पंडित जी अगला प्रश्न सुमंत जी ने हमें लिखा है और सुमंत जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1975, 1975। जन्म का समय रात में लगभग 10 बजे और जन्म स्थान है बांदी कुई, राजस्थान। सुमंत जी कह रहे हैं कि मैं अभी प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय करता हूं जयपुर में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम मेरा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आर्थिक मुश्किलें हो रही हैं, थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं। तो मेरा काम कब बेहतर होगा और आने वाला समय मेरा
कैसा रहेगा। सुमंत जी, प्रॉपर्टी का काम करना, निर्माण करना, बिल्डिंग मटेरियल का काम करना, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसी काम में लगे रहिए। और जो आपको लग रहा है कि बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया है, ये फरवरी 2025 के बाद से अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में ठीक रहेगी। आप अपने कर्जों से भी मुक्ति पा जाएंगे। नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। तो रोज शाम को माता लक्ष्मी के चित्र के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिए और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के तमाम जो लोग हैं वो भी मेहनत करते हैं, उनको अगर फल प्राप्त करना है तो फिर आपको कौन कौन से उपाय करने होंगे? अब ये जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोग अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा क्या करें कि मेहनत का फल उन्हें मिले। तुला की बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी राशि तुला है, आप मेहनत का फल चाहते हैं, तो रोज शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा और भगवान विष्णु को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करिएगा। रोज भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले तो घर में एक केले का पौधा पीछे की तरफ लगाइए, उसकी देखभाल करिए और हर सोमवार को भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके शुभ परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। धनु राशि, अगर आपकी राशि धनु है और आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले तो हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा। कम से कम रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा और तांबे के बर्तनों का प्रयोग करिएगा। तांबे के पात्र से अगर जल पीते रहेंगे तो इससे भी आपको लाभ जरूर होगा। और चलिए राशिफल पर लौटते हैं और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। तुला राशि, थोड़ा सा प्रयास करके देखिए, इस समय काम में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। हालांकि सेहत को लेकर सतर्क रहिए, सेहत बिगड़ सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। बहुत अच्छा भाग्य, सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि,
काम की अधिकता से परेशानी होगी, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के तमाम जो लोग हैं मेहनत का फल पाने के लिए इन सबको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी राशि मकर है, कुंभ है या मीन है और आप बहुत मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल पाने के लिए क्या करें। देखिए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, केवल उपाय से काम नहीं होगा। मेहनत करें और साथ में उपाय करें तो निश्चित रूप से मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। क्या उपाय करेंगे? मकर राशि के लोग एक चांदी का कड़ा या एक चांदी का छल्ला जरूर पहन लें। आपको चांदी पहनने से बड़ा फायदा होगा और आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क के किनारे, पार्क में, मैदान में ढेर सारे अगर पीपल के पौधे भी आप लगा दें और थोड़ी बहुत देखभाल करते रहें तो आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। कुंभ राशि की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले तो भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करिएगा नियमित रूप से, नहीं तो कम से कम हर सोमवार को शिव जी को पंचामृत चढ़ाइएगा और एक शुद्ध तुलसी की माला अपने गले में जरूर धारण करिएगा। एक शुद्ध तुलसी की माला अपने गले में धारण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और मीन वालों की बात करें, अगर आपकी राशि मीन है और आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले तो पूर्णिमा का व्रत जरूर करिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और हनुमान जी की पूजा भगवान राम के साथ करिएगा। यानी श्री राम और हनुमान जी की पूजा एक साथ करिए, आपके जीवन में चमत्कार होगा और मेहनत के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन वालों के भाग्य में आखिर क्या लिखा है। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा, स्थितियां बेहतर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, लेकिन इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बारी आती है आपके सवालों को एक बार फिर से लेने की और पंडित जी से जान लेते हैं कौन से दर्शक का सवाल है अगला। पंडित जी आज का अगला प्रश्न अमित त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है और अमित जी हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1988 1988। जन्म का समय है दोपहर के 2:05 और जन्म का स्थान है बस्ती उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। ये लिख रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और मैं अब अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं। क्या मेरा विवाह स्वयं की इच्छा से हो सकेगा? अमित जी, आपकी कुंडली में विवाह होने की संभावनाएं साल 2025 में जनवरी से लेके और अगस्त के बीच में बनती हैं। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की से अंतरजातीय विवाह होने की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन कुल मिला के ठीक ही दिखाई दे रहा है। तो जीवन आपका ठीक है, शादी आपकी होने वाली है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि विवाह के पहले एक बार कुंडली जरूर मिला लें और अगर उसमें कोई कमी है तो पहले से उसके लिए उपाय कर लें। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें और सुबह शाम दोनों समय माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के शो का अगला और आखिरी प्रश्न भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सी समस्या पंडित जी तक पहुंची है। पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न सुलक्षणा जी ने हमें लिखा है और सुलक्षणा जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 18 मई 1990। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग, भोर में लगभग 4 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी। सुलक्षणा जी लिख रही हैं कि मेरे विवाह को 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो क्या मुझे IVF वगैरह के बारे में सोचना चाहिए? संतान होने की क्या संभावना है? सुलक्षणा जी, आपकी कुंडली में आपको IVF या किसी अन्य टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्रैल 2025 के बाद साल 2025 में कोशिश करिएगा, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ी बहुत हार्मोन्स की समस्या है, वो किसी चिकित्सक से मिल लें, उनकी दवाइयों से आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन IVF, IUI, टेस्ट ट्यूब जैसे किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत फिलहाल आपको नहीं पड़ने वाली है। 2 काम करिए, रोज सुबह और रोज शाम ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए रोज। और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब जानते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 1 दिसंबर को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है।
जिन लोगों का जन्मदिन 1 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में काफी हद तक स्थिरता आ जाएगी। इस साल अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है और धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वस्त्रों का दान किसी को मत करो, और अगर वस्त्रों का दान करते हैं तो उसके बदले में पैसे ले लो। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। वस्त्रों का दान आप बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अलग अलग रंग के वस्त्र अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं, इसीलिए उसी रंग के वस्त्र का दान करिए जो ग्रह आपका गड़बड़ है। और अगर आपको वैसे भी दान करना है किसी निर्धन आदमी को, तो बिना ग्रह के बारे में सोचे हुए आप किसी भी रंग का दान कर दीजिए। हाँ, वस्त्र देने के पहले उसे अच्छी तरह से धो करके साफ वस्त्र दान करिए। लेकिन वस्त्र का दान करेंगे, उसके बदले में पैसे ले लेंगे, तो फिर दान करने की जरूरत ही क्या है? ऐसा दान और ऐसी ऊट पटांग चीजें मत करिए। दान करिए वस्त्रों का, पवित्र भाव से करिए और धो करके करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 1 दिसंबर रविवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 1 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लिए एट प्रेजेंट वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है धनु। धनु वाले अगर इस समय कोशिश करें तो करियर और जीवन में बड़ी सफलता मिल सकती है। दूर स्थान पर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है। ऐसी संभावना धनु वालों के लिए बनी हुई है। और चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपको हर छोटी छोटी चीज पाने में संघर्ष करना पड़ता हो, आसानी से नहीं मिलती हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करिए। छोटे छोटे काम में आ रही रुकावट आपकी दूर हो जाएगी। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, तो आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।